सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले सेशन में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? भारतीय रेलवे ने हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर क्या कर दिया था? नेताजी एक्सप्रेस कर दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की नाम पर। अभी उनकी जयंती हमने मनाई थी 23 जनवरी को, और 23 जनवरी को याद रखना, अब से हम पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाएंगे। फिर बताइए, नीति आयोग के द्वारा जारी नवाचार सूचकांक यानी कि इनोवेशन इंडेक्स में टॉप पे रहा। तो लार्जर स्टेट्स में यानी कि मेजर स्टेट्स में टॉप पे रहा था कर्नाटक, और उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश टॉप पे रहा, और यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली टॉप पे रहा। बताइए, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? वीरेंद्र सिंह राठौड़ को। और मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड नाम से एक बुक को लिखा किसने? वामन सुभा प्रभु ने। और इसको लॉन्च किया था गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने। मनोहर पारिकर जानते हो ना, गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री थे, निधन हो चुका है इनका। बताइए, गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी कौन? भावना कांत, लेफ्टिनेंट भावना कांत। आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्जेस किसको मिल गया? तो ये किरण रिजिजू को मिल गया, जो कि खेल मंत्री है। एक्चुअली में आयुष मंत्री कौन है? श्रीपद येसो नायक है, लेकिन तबीयत वबीयत खराब होने के कारण ये हॉस्पिटलाइज थे, तो एडिशनल चार्जेस दिया गया था किरण रिजिजू को। और हाँ गाइस, इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपकी बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सभी फ्री क्लासेस आपको मिलेगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ, अपने घर से, अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट क्लियर भी करवा सकते हैं। आप लाइव क्विजेस और टेस्ट भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। तो अनअकैडमी पर टोटल 12 प्लस लैंग्वेजेस में क्लासेस कंडक्ट होती है, तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सभी सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और अगर आप मेरा कोड क्रेक एग्जाम 10 यूज करेंगे तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। आपको सभी क्लासेस की लिंक और सब्सक्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, तो वहां से आप उनको फॉलो कर सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। महाराष्ट्र सरकार ने गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर किनके नाम पे कर दिया? और ये गोरेवाड़ा चिड़ियाघर आपको मिलेगा नागपुर में, और इसका नाम बदलकर बाल ठाकरे के नाम पे कर दिया। और चिड़ियाघर से एक क्वेश्चन मैं आपको हमेशा बताता हूँ। हैदराबाद में है नेहरू जूलॉजिकल पार्क, और ये पहला चिड़ियाघर बना आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला। बताइए, उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया गया? झांसी में, उत्तर प्रदेश के झांसी में। फिर बताइए, गुजरात सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या कर दिया था? कमलम कर दिया था, कमलम। फिर है, संयुक्त राष्ट्र ने अभी 27 दिसंबर को किस दिन के रूप में मनाने की मंजूरी दी? तो आंसर होगा एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस डे। 27 दिसंबर को मनाया गया ये एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस डे के रूप में पहली बार। अच्छा बताओ, अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर होगा उमर क्रेमलेव। और इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? लॉज, स्विट्जरलैंड में। बताइए, कौन सा देश 2021 में यूरोपीय कराटे चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा क्रोएशिया। क्रोएशिया की कैपिटल क्या होती है? जैग्रेब है। करेंसी है क्रोएशियन कूना, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जोरान मिलोनोविच। अच्छा, यूनेस्को ने किसके नाम पर एक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने की अभी घोषणा की थी? बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे ये। और यूनेस्को का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर होता है पेरिस, फ्रांस में। और इसके हेड है ऑद्रे उजाले। बताओ, खुद कमाओ घर चलाओ योजना किसने शुरू की थी? सोनू सूद ने, जिसमें वे गरीब लोगों को ई रिक्शा भेंट करेंगे। और अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 को किसने जीता था? मैक्स वर्स्टपन ने। वो नीदरलैंड के हैं और रेड बुल के ये ड्राइवर हैं। फिर बताइए, विश्व की सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी बनी? तो ये बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू एथनोलॉग की रिपोर्ट के अनुसार इंग्लिश
सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा बनी। सेकंड नंबर पे उन्होंने रखा चीनी मंदारिन को और तीसरे नंबर पे हिंदी को रखा। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 14 दिसंबर को, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने दुबई में इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन डबल खिताब जीता? तो आंसर होगा अंकिता रैना, और इनके साथ थी जॉर्जिया की खिलाड़ी एकातेरिन गोरगोडेज। ये क्वेश्चन आपको इसलिए बताया क्योंकि ये भारतीय हैं अंकिता रैना। में वुमेन्स डबल की बात हो रही है जिसमें एक भारतीय है अंकिता रैना। बताइए किसने हैशटैग गॉट यू कवर्ड अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और एमडी सीईओ परागराज है। बढ़ते हैं आगे। चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, किस राज्य सरकार ने काला नमक चावल महोत्सव का उद्घाटन किया अभी? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। और चावल से अभी एक राज्य के काले चावल को जीआई टैग मिला था। किस राज्य के? मणिपुर के काले चावल को। बताइए सिप्री की रिपोर्ट आई थी। सिप्री मतलब स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसकी रिपोर्ट में बताया गया कि दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? मतलब जो आयात मतलब इंपोर्ट करता है दूसरे देशों से। तो आंसर होगा सऊदी अरब। भारत दूसरे स्थान पर है। बताइए 2021 में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। नई दिल्ली में होंगे ये मई के महीने में। और इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा लॉजेन स्विट्जरलैंड में, जिसके प्रेसिडेंट उमर क्रेमलेव हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस नेशनल वैक्सीनेशन डे ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 16 मार्च को। और ओडीआई क्रिकेट में 7,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई? आंसर होगा मिताली राज। अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली विश्व की दूसरी और भारत की पहली महिला बल्लेबाज भी बनी थी ये। अच्छा बताइए अभी जो टोक्यो ओलंपिक होंगे तो उसमें टिकट यानी उसे क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बन गई है? भवानी देवी, तमिलनाडु से ये तलवारबाज हैं, याद रखना। और विजय हजारे ट्रॉफी 2021 को किस टीम ने जीता? अभी 2021 का संस्करण मुंबई टीम ने जीत लिया उत्तर प्रदेश को हरा करके। और इसमें पृथ्वी शॉ इस विजय हजारे ट्रॉफी 2021 के संस्करण में 800 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने। अच्छा सबसे ज़्यादा ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली महिला सिंगर कौन बन गई है? बियॉन्से। और कौन सा संस्करण था ये ग्रैमी अवार्ड्स का? 63वां, 63rd। संगीत जगत में विश्व का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है ये ग्रैमी अवार्ड, जिसे ग्रामोफोन अवार्ड भी कहा जाता है। अच्छा स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के फिर से अध्यक्ष बन गए कौन? तो पहलवान है ये सुशील कुमार। फिर बताइए इसरो ने किस साउंडिंग रॉकेट को लॉन्च किया? तो इसका नाम है RH-560। और किस बैंक ने युवा रोजगार को बढ़ाने के लिए ट्रेन के साथ एक संगठन है इसके साथ समझौता किया? तो आंसर होगा DBS इंडिया, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर इंडिया। बताइए एनपीसीआई ने शिकायत निवारण के लिए भीम ऐप पर कौन सा नया फीचर लॉन्च किया? UPI हेल्प। एनपीसीआई मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, UPI मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। एनपीसीआई के MD CEO दिलीप असबे हैं। बढ़ते हैं आगे। अच्छा स्टैटिक क्वेश्चंस देखते हैं। बताइए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? सब जानते हैं स्कॉट मॉरिसन है। यहाँ की कैपिटल कैनबेरा है और ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी है। और अभी ऑस्ट्रेलिया न्यूज़ में क्यों था? अभी याद होगा ऑस्ट्रेलिया ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द में बदलाव किया था। इसमें एक लाइन होती है इनके राष्ट्रगान में, नेशनल एंथम में, फॉर वी आर यंग एंड फ्री। तो यहाँ पे यंग को बदल दिया वन से और नई लाइन क्या बन गई? फॉर वी आर वन एंड फ्री। बताइए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस नेशनल कंज्यूमर राइट डे ये होता है 24 दिसंबर को और इसकी क्या थीम थी? द सस्टेनेबल कंज्यूमर। और एक वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे भी होता है वैसे, जो हम 15 मार्च को मनाते हैं। अच्छा बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वडोदरा गुजरात में है। इसके चेयरमैन हसमुख अधिया हैं, MD CEO संजीव चड्डा हैं। अच्छा बताइए इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की मेंस वर्ल्ड कप रैंकिंग जो आई थी उसमें भारतीय पुरुष टीम की रैंक क्या रही? तो भारतीय पुरुष टीम चौथे स्थान पे है, टॉप पे बेल्जियम की टीम है। और वुमेन्स की टीम की बात करेंगे तो भारतीय महिलाओं की टीम 9वें स्थान पे है, 9th पोजीशन पे, और टॉप पे नीदरलैंड की टीम है। और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर पूछेंगे तो लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। फिर है वर्ल्ड ब्रेल डे, विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को होता है। अब बताइए कुछ बुक्स हैं। माई टीयर्स विद राजीव, ट्रायम्फ एंड ट्रेजेडी नाम की बुक को लिखा वजाहत हबीबुल्ला ने। बताइए योर बेस्ट डेज टुडे नाम की बुक को लिखा अनुपम खेर ने।
और बुके ऑफ फ्लावर्स नाम की बुक को लिखा डॉक्टर कृष्णा सक्सेना ने। अच्छा, किचन टू ग्रेटिट्यूड नाम की बुक को किसने लिखा? शेफ हैं ये, विकास खन्ना इनका नाम है। और गैस्ट्रिक कैंसर नाम की बुक को लिखा डॉक्टर अशोक के वेद ने। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, डेज की बात करते हैं। बताइए, वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन के रूप में मनाते हैं। और 1 अक्टूबर को तो वैसे इंटरनेशनल कॉफी डे भी होता है और वर्ल्ड वेजिटेरियन डे भी होता है। एक वर्ल्ड वेगन डे भी आप पढ़ोगे जो 1 नवंबर को होता है। फिर बताइए, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? सब जानते हैं 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में मनाया जाता है। बताइए, वर्ल्ड टीचर डे कब मनाते हैं? जो आप 5 सितंबर कहते हो ना, वो तो नेशनल टीचर डे होता है और उसके 1 महीने बाद होता है वर्ल्ड टीचर डे, जिसकी थीम थी टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिंग द फ्यूचर। फिर बताइए, विश्व आवास दिवस वर्ल्ड हैबिटेट डे ये भी 5 अक्टूबर को होता है और इसकी क्या थीम थी? हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर। फिर बताइए, विश्व कपास दिवस यानी वर्ल्ड कॉटन डे 7 अक्टूबर को होता है। और इंडियन एयरफोर्स डे ये होता है 8 अक्टूबर को। वर्ल्ड पोस्ट डे कब होता है? 9 अक्टूबर को होता है। और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस ये साल में 2 बार मनाया जाता है, एक तो मई और एक अक्टूबर, मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। तो ये हमने मनाया था 2020 में 9 मई को और 10 अक्टूबर को, जिसकी थीम थी बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड। बताइए, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे ये 11 अक्टूबर को होता है और इसकी क्या थीम थी? माई वॉइस अवर इक्वल फ्यूचर। और राष्ट्रीय बालिका दिवस नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ये 24 जनवरी को होता है। बताइए, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ये होता है 10 अक्टूबर को। तो गाइज, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा हो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ में जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है एक बार शेयर जरूर करना। आप कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने।